वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा पाठ से वीडियोस लाती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो विशेष है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप लड्डू गोपाल जी को लहसुन और प्याज के बने हुए भोजन का भोग लगा सकते हैं या नहीं। लहसुन और प्याज के भोग को लड्डू गोपाल जी को क्यों नहीं लगाया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। क्या आप नॉनवेज का प्रयोग करते हैं घर में या किसी तरह की तामसिक चीजों का प्रयोग करते हैं, तो क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा को ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं या आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की जो है आडंबर की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई अच्छे वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं। आप किसी भी चीज का सेवन करें या फिर आपके घर में कोई भी मांस मदिरा का सेवन कर रहा है या तामसिक चीजों का सेवन कर रहा है या लहसुन और प्याज का सेवन कर रहा है, फिर भी दोस्तों कुछ नियम होते हैं जो आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा में लाने होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि आपके घर में कोई भी है जो नॉनवेज है, जहाँ पर मदिरा पान कर रहे हैं या फिर आपके घर में नॉनवेज खाते हैं या आपके घर में लहसुन प्याज खाते हैं, तो क्या फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप उस चीज़ों का सेवन ना करें जो प्रभु को नहीं चलता है। यानी कि दोस्तों जब हमारे भगवान, हमारे प्रभु या आपने कोई भी रिश्ता लड्डू गोपाल जी से जोड़ रखा है, यदि उन चीज़ों का सेवन वो नहीं करते हैं तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो आप भी ना करें और इस प्रकार जो है सात्विक भोजन बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। आपके घर में यदि नॉनवेज बन रहा है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल जी का भोग लगा रहे हैं वो पात्र अलग से होना चाहिए। यदि आप अपनी रसोई में लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी बनाना चाहते हैं भोग के लिए, तो उस पात्र को जो है अलग रखें। एक आप पात्र बाजार से ले आए, उस पात्र को अलग रखें और उसी में अपने लड्डू गोपाल जी का भोग बनाकर उन्हें भोग लगाइए। और लड्डू गोपाल जी के जो भी बर्तन आप यूज़ करते हैं उनके भोजन के लिए, उनके जलपान के लिए, उसको हो सके तो आप अलग से ही साफ करें। आपके घर के किचन के बर्तनों में उसे ना रखें, उसे अलग से साफ करके रखें। और आपके घर में लड्डू गोपाल जी कई दिनों से हैं या आपके घर में सभी पूजा करते हैं, तो ये जैसा कि दोस्तों या आपके मन में से भाव आ रहे हैं कि नहीं हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहिए या हम लड्डू गोपाल जी को लेके आए या हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, तो देखिए दोस्तों यदि आपके मन में से भाव उत्पन्न होते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा को लेना चाहते हैं, तो आप भी लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें या उनकी सेवा लें तो उस दिन किसी प्रकार का घर में इन चीज़ों को ना बनाएं। आप स्वयं भी ग्रहण ना करें और बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आप खा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आप खा रहे हैं उस समय आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें। और जैसे ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे और उनको स्नान आदि करवाएंगे, उन्हें अच्छी पोशाक पहनाएंगे या किसी भी प्रकार की उनकी सेवा में आप तत्पर रहेंगे, तो लड्डू गोपाल जी स्वतः ही आपको उन चीज़ों से दूर कर देंगे या फिर आपकी जो भावना है तो आप उस भोजन को छोड़ देते हैं। ठाकुर जी की लीलाएं इसी प्रकार होती हैं दोस्तों। जो भगवान के भक्त होते हैं ठाकुर जी उनकी जो है सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन्हें समय समय पर चमत्कार दिखाते हैं या अपने होने का उन्हें विश्वास दिलाते हैं। तो आप जब स्वयं लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो आप इन चीज़ों से अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको स्वयं को उन चीज़ों को खाने की इच्छा नहीं होगी। आपके अंदर से जो मन होगा उन चीज़ों से जो है अलग हट जाएगा। उसे देखकर आप कभी भी ना ये सोचेंगे कि मुझे खाना चाहिए, और इन चीज़ों को धीरे धीरे करके आप छोड़ देंगे, तो फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लहसुन प्याज, मांस, मदिरा
ये जो भी इस प्रकार की चीजें आती है वो सभी तामसिक भोजन में आती है, वो सात्विक भोजन में नहीं आती है। और भी कई प्रकार की चीजें जो तामसिक भोजन में आती है। जब तामसिक भोजन का हम लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाते हैं तो अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो नहीं खा सकते। वैसे दोस्तों आमतौर पे सभी घरों में है, सभी घरों में तो नहीं कह सकती, पर हाँ कुछ घरों में है जहाँ पर लहसुन के बगैर खाना ही नहीं बनता और प्याज के। तो फिर अगर खाना बनता है तो आप खाना खा के भले गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, पर लहसुन का और प्याज का भोग नहीं लगा सकते क्योंकि वो तामसिक भोजन में आता है। इसलिए आप हो सके तो उनके लिए बिना लहसुन और प्याज का भोजन बनाइए और फिर उन्हें भोग लगाइए। तो इस प्रकार आप बिना लहसुन और प्याज का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों लहसुन और प्याज के पीछे एक कथा है, छोटी सी कथा है, तो प्लीज़ आप उस कथा को जरूर सुने जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाएंगे और आप स्वयं भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा मन चंचल होता है और हम किसी भी भोज्य पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं तो वो भोजन जिस भी प्रकार का हो वैसे ही हमारे उसमें उसके स्वभाव प्रकट होते हैं। तो चलिए इसको सुनते हैं। तो आइए दोस्तों सुनिए कि लहसुन और प्याज के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था जिसने समुद्र मंथन के बाद देवताओं के बीच बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यही बात जब मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने अपने चक्र से ईश्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। ईश्वर भानु के सिर और धड़ को ही राहु तथा केतु कहा जाता है। सिर काटने के बाद स्वर भानु के सिर और धड़ से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी जिनसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। चूँकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई है इसलिए रोगों को दूर करने में यह दोनों ही कारागार साबित होते हैं। मगर यह राक्षस के मुंह से होते हुए उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। यही वजह है कि भगवान को इसका भोग नहीं लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कुछ गलती हो गई हो या इसमें कुछ जो शब्द हैं वो गलत हो गए हैं तो उसके लिए क्षमा दोस्तों। तो आप मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के संग शेयर भी करें जिससे और भी जो कृष्ण भक्त हैं वो इस चैनल से जुड़ सके और जो ये लड्डू परिवार है और बड़ा हो जाए। यदि दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।